हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को पता है बेटा कि ये जो हम सीरीज अभी रन कर रहे हैं उसका फोकस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कराने वाले कुछ डिफरेंट एग्जाम्स हैं, जिसमें आरओ एआरओ जो अभी आपके अगले मंथ जुलाई में इसका पेपर होने वाला है, और इसके साथ साथ जो अक्टूबर में आपका सीसैट का पेपर है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियोस डिजाइन किए गए हैं। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपको और भी एक चीज अपडेट कर दूं कि अभी तक हमने कैलेंडर के ऊपर में 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और आज हमारा तीसरा दिन है। टाइम को बर्बाद नहीं कर रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बच्चा आज डायरेक्ट वीडियो देख रहा होगा तो प्रीवियस वीडियोस पहले देख लीजिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो आज हम जो समझने वाले हैं, आज जो हमारा मोटो है समझने का, वो है मोटो कि भाई कैलेंडर रिपीटेशन। ठीक है, जो आपका कैलेंडर होता है वो कितने साल के बाद समान कैलेंडर को हम यूज कर सकते हैं, सेम ही कैलेंडर को हम यूज कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 2025 है और अगर मैं कहूं कि बताओ 2025, ठीक है, का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष में, ठीक है, आने वाले किस वर्ष में हम यूज कर सकते हैं, अगला वर्ष कौन सा होगा जिसमें हम 2025 के कैलेंडर को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, अभी तो मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि विषम दिन के कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है? कैलेंडर सेम होने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 2025 जिस दिन ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा उस दिन जो भी दिवस रहा होगा, यानी जो भी दिन रहा होगा, ठीक है, आपका 1 जनवरी और आने वाला जो साल होगा, जो साल अभी हम फाइंड आउट करेंगे, उसका दिन दिवस सेम होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ ना ही 1 जनवरी, हर महीने का कोई भी दिन अगर दोनों कैलेंडर का कंपैरिजन किया जाए तो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 1 जनवरी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको भी पता है कि जो चेंजेस साल किसी भी कैलेंडर में देखे जाते हैं वो सिर्फ फरवरी में देखे जाते हैं। इसलिए मैंने अभी आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैलेंडर समान होना चाहिए। आप कोई भी डेट पिकअप कर लो, ठीक है, जैसे आज की बात करें कि आज 17 जून है, ठीक है, 17/6/2025। अब बताओ अगला कौन सा कैलेंडर होगा जिसमें 17/6 को वही दिन पड़ना चाहिए। जैसे आज हमारा बुधवार है तो वो साल भी आपको वहां पे क्या बता रहा होगा? बुधवार बता रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे। इसके लिए क्या करना है, देखिए, सिंपल आपको यहाँ पे विषम दिन गिनने हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2025 एक सामान्य वर्ष है, तो एक सामान्य वर्ष है तो इसके अंत में हमारे पास एक विषम दिन होगा। अगला 26 आएगा, ये भी एक सामान्य वर्ष है तो मतलब इसके अंत में एक विषम दिन आएगा। ठीक है, 27 भी हमारा एक सामान्य वर्ष है, ठीक है, इसका मतलब इसके अंत में मेरे पास एक विषम दिन आएगा। 28 आपको पता है लीप वर्ष है, 2028 आपको क्या है? लीप वर्ष है, इसका मतलब इसके अंत में 2 विषम दिन होगा। ठीक है, 29 जो आएगा वो एक सामान्य वर्ष है, मतलब इसके अंत में एक विषम दिन मिलेगा। ठीक है, 30 एक सामान्य वर्ष है, मतलब इसके अंत में एक विषम दिन मिलेगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7। आपको पता है कि हम जब भी विषम दिन को चेक करते हैं कि कितने विषम दिन बच गए तो हमेशा 7 के मल्टीपल से रिड्यूस करते हैं। तो अगर मैं 7 को 7 से भाग देता हूं तो 0 आता है, और 0 आने का मतलब कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसके बाद कौन सा कैलेंडर आएगा? 31। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि 2025 का जो कैलेंडर होगा वो 31 होना चाहिए, 2031 में यूज होगा। 2025 का कैलेंडर कब यूज होगा? 2031 में यूज होगा। ठीक है, कैसे निकाला मैंने? बस सिंपली आपको ऑड डेज निकालने, सिंपली आपको क्या निकालना है? यहाँ पे इसके ऑड डेज निकालने हैं। ठीक है बेटा, देखो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि अभी जैसे मान लो 2023 थोड़े दिन पहले बीता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 का कैलेंडर दोबारा किस साल हम यूज कर पाएंगे, वो समान होगा। ठीक है, तो देखो 2023 खत्म होगा तो क्योंकि एक सामान्य वर्ष है, एक और डेज आना चाहिए। 24 आपका क्या है? लीप वर्ष है, 2 आएगा। ठीक है, 25 आपका क्या है? सामान्य वर्ष है, 1 आएगा। 26 आपका क्या है? सामान्य वर्ष है, 1 आएगा। 27 आपका क्या है? सामान्य वर्ष है, 1 आएगा। 28 आपका क्या है? लीप वर्ष है, 2 आएगा। यहां तक चेक कर लो, 7 का मल्टीपल आ रहा है क्या? 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 सॉरी
1 और 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8 हो गया। मतलब हम 7 को क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे अभी देखा जाए तो विषम बच जाएगा। हमें विषम नहीं लेना, हमें 7 का मल्टीपल लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका शेषफल 0 होना चाहिए। 28 के बाद जो 29 आएगा वो सामान्य वर्ष है, 1 बचेगा। ठीक है, 30 सामान्य वर्ष है, 1 विषम दिन आएगा। 31 सामान्य वर्ष है, 1 विषम दिन आएगा। 32 लीप वर्ष है, 2 दिन आएगा। 33 सामान्य वर्ष है, 1 दिन आएगा। अब जरा यहां तक का काउंट कर लीजिए फटाफट, कितने हो रहे हैं। 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 11 और 2 13 और 13 1 14। 14 करने का मतलब इसके बाद वाला जो वर्ष होगा ये आपका 2034। तो 2034 का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर से मैच करेगा। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका कंसर्न होगा कि सर इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी देखा है, मैं फॉर्मूला भी अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस फॉर्मूले के साथ एक ग्लिच है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो एक ही शताब्दी में चल सकता है। मतलब कि अगर 1900 से लेके 2000 तक की बात करेंगे तो ही वो कैलेंडर यूज हो सकता है। 2000 से लेके 2100 तक बोलेंगे तो ही, मतलब एक जो शताब्दी वर्ष होगा ना, 100 सालों का जो रेंज होगा उसी के बीच में। जैसे ही एक वर्ष मान लीजिए अगर आपको दे दिया मैंने 1994 और दूसरा वर्ष मैंने आपसे पूछ लिया जो कि इसके बाद हो रहा होगा, मतलब कि 2000 वाला सेशन में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आंसर मैच नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अभी करंटली बात करूं मैं 2025 से, आई थिंक 2025 का तो कर लिया ना हमने, चलिए 2012 कर लेते हैं। 12 करेंगे, चलो 12 करते हैं। तो 12 करेंगे तो क्या होगा, 12 में हमारे पास 2 विषम दिन बचेगा, 13 में 1 बचेगा, 14 में 1 बचेगा, 15 में 1 बचेगा, 16 में 2 बचेगा। काउंट करना कितने हो गए, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7। अब देखना यहां पे एक गलती होती है बच्चों से, वो मत करना तुम। हमने कहा कि ये वाला तो 12 का वैल्यू है, ये 13 का वैल्यू है, ये 14 का वैल्यू है, ये 15 का वैल्यू है, ये 16 का वैल्यू है। आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, यहां पे सर 7 मिल गया, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, शेषफल 0 आएगा, मतलब सर 2017 जो अगला कैलेंडर होगा वो 2012 से मैच करेगा। यहीं पे हो जाती है चूक आपसे। कैसे, 2012 आपका लीप वर्ष है जबकि 2017 आपका सामान्य वर्ष होता है। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि 2012 का कैलेंडर 2017 में यूज होगा। आप इसी प्रकार जब आगे चल के कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे बेटा कि 2040 में ये कैलेंडर मैच करेगा। कब मैच करेगा, 2040 में। अब मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एक ही शताब्दी के बीच में यूज कीजिएगा। ठीक है, अब मैं उसका रीजन भी आपको बता दूंगा। देखो यहां पे आप नोट कर लेना, देखो जो भी वर्ष आपके पास दिया होगा, उस वर्ष को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो सामान्य वर्ष है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे ताकि समझ सके कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। ये तो सबको पता है, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहीं पे एक बात समझना है, जैसे मान लीजिए अभी 2025 है, तो अगर मैं 2025 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। मेरा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल 1 आने का मतलब कि 2025 का कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करेगा। कितने साल के बाद रिपीट करेगा, 6 साल के बाद रिपीट करेगा। यानी कि 2025 में आप 6 ऐड कर दीजिए तो देखेंगे कि 2031 में वही कैलेंडर मिलेगा। और देखिए लास्ट स्लाइड्स में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा कि 2012 का कैलेंडर, ठीक है, अब 2012 का कैलेंडर आपको क्या करना है, 2012 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल 0 बचने का मतलब ये है कि 2012 में आप 28 को जोड़ देंगे। कितने जोड़ेंगे, 28 को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब कि ये कैलेंडर आपका कब मैच करेगा, 2040 में मैच करेगा। ये तो जो एग्जाम्पल मैंने पीछे लिया था उसको मैंने जस्टिफाई करा दिया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, अगर मैं 1947 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो शेषफल आएगा वो मेरा 3 आएगा। मतलब ये कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा, ये कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा। मतलब 1947 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 1958 आता है। यानी कि जिस साल देश आजाद हुआ था वो कैलेंडर दोबारा कभी यूज हुआ था, 1958 में यूज हुआ था।
ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि जब भी आप वर्ष को डिवाइड करें और आपका शेषफल 0 आता है तो उसमें आपको 28 साल जोड़ना है, ठीक है। अगर शेषफल 1 आता है तो उसमें आपको 6 साल जोड़ना है। अगर शेषफल 2 या 3 आता है उस कंडीशन में आपको 11 साल जोड़ना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि हम एक फिक्स एक रेंज में ही ये काम कर सकते हैं, रेंज के आगे नहीं करते हैं। उसका रीजन है, देखिए उसका रीजन ये है, उसका रीजन मैं आपको दिखा देता हूं उसका रीजन मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2072 है, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप फटाक से बोलेंगे सर मैं 2072 को 4 से विभाजित करूंगा तो मेरा जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब सर मैं इसमें 28 साल जोड़ दूंगा। अब जैसे ही 2072 में आप 28 साल जोड़ते हैं बेटा, आप देखेंगे ये 2100 बन जाता है। ये क्या बन जाता है? 2100। और सभी को पता है कि 2100 एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि शताब्दी के वर्षों की कंडीशन को चेक करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं और ये 400 का डिविजिबल नहीं है, मतलब ये क्या है आपका सामान्य वर्ष है। और जो कैलेंडर की आप चर्चा कर रहे थे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या था आपका? वो आपका लीप वर्ष था। तो कभी भी 2072 का कैलेंडर 2100 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही शताब्दी चेंज होगा इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से टुकड़े में बनाने के लिए कहा है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अभी तक मैंने स्टडी किए वो एक रेंज में है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ते ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी जब मैं पेपर आपको डिस्कस करा रहा हूं तो उस समय ना ही मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर लिया है, इसके साथ साथ उत्तराखंड का भी, मध्य प्रदेश के जितने भी स्टेट्स के जो नियर बाय हमारे स्टेट्स हैं यूपी के, उसके पेपर्स हमने लिए हैं। और साथ साथ में मैंने अभी रिसेंट आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके, तो मैंने उत्तर प्रदेश इस साइड में भी क्वेश्चंस और कैलेंडर के ऊपर डिस्कशंस कराए हैं, तो आप वहां भी वीडियोस देख सकते हो, वहां के भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो। चलो बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है कि 1981 का कैलेंडर, ठीक है, 1981 एवं निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर एक जैसा होगा, मतलब 1981 और इसमें से कौन ऐसा कैलेंडर है जो एक जैसा होगा। तो अभी मैंने बोला कि जो वर्ष आपके पास दिया होगा, इसको 4 से विभाजित कीजिए। आप देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है आपको? 1 आ रहा है। और जब भी शेषफल 1 आता है तो दिए हुए वर्ष में 6 साल जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया जाता है? 6 साल। तो अब मेरे ख्याल से बच्चा आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना होना चाहिए? 1987, मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट है। 1987 मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्वेश्चन को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे बता देता हूं, वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आपको रिमाइंडर वाला तो बता दिया कि रिमाइंडर अगर 0 होगा तो उसमें +28 कर लीजिए, अगर रिमाइंडर 1 होगा तो उसमें +6 कर लीजिए, और अगर रिमाइंडर आपका 2 या 3 होगा तो उसमें आप +11 कर लीजिए। लेकिन ये तो हुआ कि अगर वर्ष की बात करें, इस वर्ष का कैलेंडर दूसरे वर्ष में कभी यूज होगा। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि एक ही वर्ष में किस किस महीने का कैलेंडर सेम होता है, कौन कौन से महीने का कैलेंडर सेम होता है, तो अब क्या करना है, एक बात ध्यान रखना। एक चीज तो बाय डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल और जुलाई ये कैलेंडर आपस में सेम होते हैं। हर महीने का 1 अप्रैल और 1 जुलाई का दिन हमेशा सेम होता है। 1 अप्रैल और 1 जुलाई का दिन हमेशा सेम होता है। और ये मैच कब तक करता है? 30 अप्रैल तक, और यहां पे 30 जुलाई, क्योंकि अप्रैल आपको पता है बच्चा कि 30 दिन का होता है और जुलाई 31 का होता है, इसलिए 31वां मैच नहीं करता है। 30 तक, 1 से 30 तक ये और 1 से 30 तक ये, अप्रैल जुलाई से मैच कर जाता है, ठीक है। एक और बात, अगर कभी ऐसा हो कि कंडीशन ये दे दे कि आप जिस वर्ष की बात कर रहे हैं वो एक सामान्य वर्ष है, एक क्या है? सामान्य वर्ष है, और उस कंडीशन में अगर आपसे पूछे कि बताओ जनवरी किससे मैच करेगा, तो ध्यान रखना जो जनवरी होता है वो अक्टूबर से मैच करता है। जनवरी किससे मैच करता है? अक्टूबर से मैच करता है। ये बात ध्यान रखना। यहां पे मैंने 2 अलग अलग चीजें बताई हैं, मैं वापस एक बार और क्लियर कर दूं। अगर कोई सामान्य वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, आपको उसमें कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं दिया, चाहे वो सामान्य वर्ष कहने का मतलब आप तो ऐसे समझ लो कि अगर उसमें वर्ष की चर्चा ही नहीं की गई है, वर्ष तो कोई भी हो, सामान्य हो या लीप हो, किसी में, ये दोनों में एप्लीकेबल है। सामान्य वर्ष हो या लीप वर्ष हो, ये दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक
ठीक है। तो अगर मान लीजिए सामान्य वर्ष या लीप वर्ष कोई भी वर्ष हो, आपसे सीधा ये बोले कि एक साल में बताओ कौन कौन सा महीने का कैलेंडर मैच करता है, तो हमेशा आंसर अप्रैल जुलाई होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे जिसमें कंडीशंस आते हैं कि मान लीजिए सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष कहने का मतलब आपको हिंट क्या देगा, फरवरी। एक तो हिंदी ना मुझे बहुत अच्छी से आती नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूं अपना बेस्ट। फरवरी अगर मान लीजिए बेटा आपका 28 दिन का है, और उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, उस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि बताओ जनवरी किससे मैच करेगा, तो ध्यान रखना अक्टूबर से मैच करता है। जनवरी किससे मैच करेगा, अक्टूबर से मैच करेगा। तो इससे ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी हम बचे हुए वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2002 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। और अब मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है कि जब 2 शेषफल आता है तो उसमें 11 जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़ना पड़ता है, 11। तो 2002 में 11 ऐड करते तो 2013 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है बच्चा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक ही रेंज में है तो आप आराम से ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न आप आराम से यूज कर सकते हैं जब एक ही साल की बात हो रही होगी, और अदरवाइज आपको उसके ऑड डेज निकालने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लगा, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। जैसे देखो यहां पे देखोगे तो क्वेश्चन में बोला है कि बताओ 1940 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर 1940 के जैसा ही होगा। अगर थोड़ी देर के लिए बच्चा इसको इग्नोर कर देता है कि इसका मतलब ही क्या है, इसको छोड़ दो, अगर आप इग्नोर कर देते तो आप कहोगे सर 1940 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 4 से डिवाइड करूंगा, और जैसे ही 4 से डिवाइड करूंगा मेरा शेषफल 0 आएगा। मेरा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसे ही 0 आएगा आप उसमें प्लस 28 कर देंगे, और आप इसको इसमें ऐड करेंगे, और आप ऑप्शन टिक करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और मैं आपको खुशी खुशी अगर बताना चाहूं बच्चा, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि पूरा कैलेंडर मैच करना चाहिए, उसने कंडीशन दिया कि 28 फरवरी तक ही मैच करना चाहिए, ठीक है। आप सोचो, खुद से सोचो कि अगर 1940 है तो ये तो लीप वर्ष है, ये कौन सा सामान्य वर्ष तो है नहीं, लीप वर्ष है, तो भाई 28 के बाद 29 भी मैच करना चाहिए था। कंडीशन दिया है तो मतलब 28 फरवरी के बाद, मार्च के बाद चांसेस है कि कैलेंडर बदल सकते हैं, श्योर नहीं है पर चांसेस हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आप विषम दिन का कॉन्सेप्ट लगाओ। कैसे, देखो 90-40 आपका कौन सा लीप वर्ष है, मतलब 2 विषम दिन होंगे। 41 सामान्य वर्ष है, 1 विषम दिन होंगे। 42 सामान्य वर्ष है, 1 दिन होंगे। 43 सामान्य वर्ष है, 1 दिन होंगे। काउंट कर लो कितना हुआ, 2 1 3 1 4 1 5 5 हो गए। 44 आपका लीप वर्ष है, तो यहां पे 2 मिलेंगे, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 से डिविजिबल होगा, शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और जैसे ही आपका शेषफल 0 मिला, इसका मतलब कि 44 के बाद अगला जो कैलेंडर है 1945, वो आपका क्या होगा, वो आपका 1940 का कैलेंडर 1945 में काम आएगा। लेकिन कब तक, मात्र 28 फरवरी तक। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है 1945 सामान्य वर्ष होता है, लीप वर्ष नहीं होता है। तो आगे का देखा जाएगा तो आगे का कैलेंडर मिसमैच हो जाएगा। क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था, इसलिए हमने इसमें 28 डायरेक्टली ऐड नहीं किया, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। होप मेरी बातें आपको क्लियर समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो रिकैप करना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2035 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और इसके अगले क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिंकी वाज बोर्न ऑन 29 फरवरी 2016। कोई भी पिंकी नाम की बच्ची है जिसका जन्म 29 फरवरी 2016 को हुआ। 29 फरवरी 2016 को कोई बच्चा जन्म लिया है, पिंकी नाम की कोई बच्ची ने जन्म लिया है, जो कि सोमवार था। और ये दिन कैसा था, सोमवार था। ये दिन कैसा था आपका, सोमवार था, ठीक है। अब कहता है कि अगर वो 2012 तक जीवित रहती है, अब डेट तो नहीं पता लेकिन वर्ष दिया हुआ है कि 2012 तक जीवित रहते। अगर नहीं दिया है कुछ तो हम रफली इसको मान लेंगे कि चलो भैया वो 1 जनवरी को एक्सपायर हो गई हुई है। ऐसा कोई डेट नहीं दिया तो हम 1 जनवरी मान लेते, ठीक है। तो बोलता है कि बताओ वो सोमवार को कितनी बार जन्मदिन मनाई होगी।
अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से सोचूं और सोमवार के कंडीशंस को हटा दूं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि वो सोमवार को ही जन्मदिन मनाई होगी, ऐसा हटा दो, तो आप खुद सोचो, क्योंकि बच्ची एक लीप वर्ष में जन्म ली है और उसका बर्थ 29 फरवरी को हुआ है, तो 29 तो 4 साल के बाद आता है। ठीक है, कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद आता है। तो मतलब अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि कितने बर्थडे मनाएंगी, तो पहला बर्थडे वो मनाती है 2020 में, फिर 24 में, फिर 28 में, फिर 32 में, ऐसे करके मनता। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने कंडीशन क्या दे दिया? क्वेश्चन ने कंडीशन ये दे दिया है कि बरखुरदार वो जन्मदिन सोमवार को कितनी बार मनाएंगे। अब यहां पे एक हिंट है। क्या हिंट है? सोमवार तो तभी संभव है जब हम 2016 का ही कैलेंडर आगे चल के यूज करेंगे। आगे चल के अगर हम 2016 का ही कैलेंडर यूज करेंगे तभी यह संभव है कि हमें वही वो बच्ची जो है वो सोमवार के दिन ही अपना बर्थडे मना सके, अपना जन्मदिन बोल सकते हैं मनाएंगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले 2016 को 4 से विभाजित करना है। आप देखेंगे कि आपका शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 आने का मतलब कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होना चाहिए। अब चलो भैया, 2016 में अगर मैं पहली बार में 28 जोड़ता हूं तो मेरा मान कितना हो जाएगा? मेरा मान हो जाएगा 2044। ये लीप वर्ष है, कैलेंडर मैच कर रहा होगा, ये पहला वर्ष निकला। 2044 में अगर मैं अगला 28 ऐड करता हूं तो 2072, ये दूसरा बर्थडे हो गया उसका। अगर 2072 में मैं 28 वर्ष जोड़ता हूं तो ये 2100, और आपको पता है 2100 आपका लीप वर्ष नहीं होता है, 2100 आपका लीप वर्ष नहीं होता है। और अगर मैं उसके बाद, अब यहीं पे एक चीज समझना, देखो अब यहां पे आप ना डायरेक्टली इसमें अगला 28 मत जोड़ देना, अगला 28 मत जोड़ना, यहां पे आप कैलकुलेट करो। अब मैं एक एक करके लिखूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, 72 2072 है, तो 72 में क्योंकि एक लीप वर्ष है तो इसमें 2 विषम दिन बचा होगा, फिर 73 का 1 बचा होगा, 74 का 1 बचा होगा, 75 का 1 बचा होगा, 76 का 2 बचा होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे 7 हो गया, लेकिन ध्यान रखना 76 पे खत्म हुआ मतलब आपको 70 लिखना होगा, जबकि 77 आपका लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, फिर 77 का 1 बचा होगा। अब यहां तक लिख लो, ये टोटल 7 हो चुके हैं, ये अपना क्लियर रहेगा। ये 77 हो गए, ये 78 हो गया। 78 में 78 में एक ही आएगा, सामान्य वर्ष होता है। 78 में एक ही आएगा, सामान्य वर्ष होता है। क्या हो गया? हाँ, 78 के बाद 79, 80 में 2 हो जाएगा, फिर 81 और फिर 82 में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से अपने पास 7 हो गए, 82 हो गया। फिर आ जाओ 83, फिर 84, फिर 85, 86, 87, 88। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये तो पहले ही खत्म हो जा रहा है, मतलब 7 नहीं काउंट हो पाएगा। ये 4 तो 6 एक साथ, यहाँ पे भी 1 बज रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे 1 बज रहा है। 87 88 तक हो चुका है। उसके बाद 89, फिर आपका 90, 91, 92, 93, यहाँ तक काउंट कर लो। 1 2 3 4 2 6 1 7, यहाँ तक हो चुका है। 93 तक की काउंटिंग हो गई। 94, 95, 96, 97, 98, 99, और क्योंकि 21वां आपका सेंचुरी है तो यहां से भी 1 आएगा। अब यहां तक कितने हो गए? 1 2 2 4 5 6 7, यहां तक ऑलरेडी आपने काउंट कर लिया। ये सारे 7 के मल्टीपल में स्किप करते चले, हमको 7 का मल्टीपल देखना है। ठीक है, उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 5। ठीक, यहां तक अगर आप देखो 1 2 3 4 2 6 1 7, ये भी कंप्लीट हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, फिर 6 7, फिर 2108 मतलब, फिर ये 9, फिर ये आपका 10। ठीक है, फिर आपका 11। ठीक है, अब 11 हो गया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2012 2112, इसको सॉल्व ले ली, 2112। तो अगला वो जन्म कब मनाएगी? जन्मदिन 2112 में मनाएगी। ठीक है, 2112 में। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास डेट गिवन नहीं है कि 2112 में वो एक्सपायर कब की है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसी बच्चे को अगर काफी ज्यादा मैंने लिख दिया, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो देखो, मैंने कुछ नहीं 1 to 1 ईयर लिखा है। ठीक है, 1 to 1 ईयर लिखा है। ये 72 73 74 75 76
यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके मैंने एक एक करके वर्ष लिखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके कि ऐसे भी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे ही साल कंप्लीट होता है, शताब्दी कंप्लीट होती है, तो 28 का या 6 का या 11 का टेबल नहीं चलाता, उस कंडीशन में आपको ऑड डेज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पर आपके एग्जाम में जनरली ये टाइप वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिक्कत नहीं आती है। और ये जो क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी ने पूछा था वो मैं बता देता हूँ, और ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 18/9/1977 इस दिन भैया रविवार है, इस दिन क्या है, रविवार है। अब कहता है कि भाई इन्होंने अगले 15 वर्षों में रविवार के दिन कितनी बार वर्षगांठ मनाई होगी। इस दिन अगर इन्होंने शादी की तो अगला 15 इसमें ऐड कर दो, तो अगला 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1992। इस समय तक पूछ रहा है कि कितनी बार रविवार को ही मनाया होगा। तो भाई आपको क्या करना है, 1977 को 4 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट कर रहा होगा आप ये वाला क्वेश्चन में। तो 1977 में अगर मैं 6 साल ऐड करता हूं तो पहला तो 1983 हो जाएगा। फिर 1983 में, क्योंकि अगर मैं इसको देखूं 1983 को, ठीक है, तो 1983 आप इसको उठाइए, इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब ये कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा, 4 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है। कितने साल के बाद रिपीट होगा, 4 साल के बाद रिपीट होगा। तो अगर ये 4 साल के बाद रिपीट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1994। कितना हो जाएगा, 1994। और आपसे पूछा गया है कि बताइए 1977 में अगर उसने अपनी वर्षगांठ मनाई थी, ठीक है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया 15 वर्षों में सेम एक ही जैसा, ठीक है, एक ही जैसा उसने अपना क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, मतलब वर्षगांठ रविवार को ही कितनी बार मनाई होगी, ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा जो आप मुझे बताएंगे, और मेरे ख्याल से इतनी तो अभी तक आपको क्लियरेंस मिल गई होगी। क्या मुझे वहां पे 6 ऐड करना चाहिए या मुझे वहां पर 11 ऐड करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए जरा बताइए। आई जस्ट गिव अ 1 मिनट टाइम, जस्ट टेल मी, वहां पे मुझे 6 ऐड करना है या 11 ऐड करना है। क्योंकि इनिशियली मैंने वहां पे 6 ऐड किया था, उसके बाद जो वैल्यू बनी है, ठीक है, उसमें अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें शेषफल आपके पास कितना बचता है, 3 बचता है। और 3 वाले केस में मुझे 11 ऐड करना होता है। तो जरा मुझे बताइए कि उस वाले में हम 6 ऐड करेंगे या 11 ऐड करेंगे। आई जस्ट गिव वो 1 मिनट टाइम। क्वेश्चन क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। देखो वापस से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कपल था, उसने 18/9/1970 को रविवार के दिन का रविवार दिन था, और इस दिन उन दोनों ने क्या किया था, एक शादी के जोड़े में विवाहित हुए थे, मतलब उनकी शादी हुई थी आपस में, ठीक है। अब शादी होने के बाद आपसे पूछा गया कि अगले 15 वर्षों में, तो 1917 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो हमारे पास डेट कितना आता है, 1992। कितना आता है, 1992। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस वर्ष तक कितनी बार हुआ होगा कि उन्होंने वर्षगांठ रविवार के दिन ही मनाई होगी। तो अगर 1977 को मैं 4 से पहली बार में अगर विभाजित करता हूं तो मेरा शेषफल कितना आता है, मेरा 1977 के बाद अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल आता है आपका 1। कितना आता है, 1। और 1 आने का मतलब मुझे उसमें 6 ऐड करना है। 6 ऐड करने का मतलब 1983 हो गया, ठीक है। अब जब 1983 हो गया तो अगला जो आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, अगला जो आप देखेंगे उसमें तो आप ये देखेंगे कि भाई कितने दिन के बाद और संभव है। तो इसमें 11 अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, 11 ऐड करते हैं तो आप 1994 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बच्चा यही करता है और बच्चा यहाँ पे टिक करके आता है कि उसका ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, पर यहाँ पे ये गलत है, ये ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, इसका ऑप्शन 2 सही है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो मैंने आपको लास्ट कहा था ये सारे वाले में, ऑड डेज वाले में, इस ऑड डेज के थ्रू एक बार काउंट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें कि ये चीजें ऐसा क्यों हुई है।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। और आज मैंने कितने क्वेश्चन ड्रॉप किए आपके लिए, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, मात्र 2 क्वेश्चन ड्रॉप किया। और मैं थोड़ा सा आपसे अपसेट हूं। अपसेट बस इसलिए हूं क्योंकि मुझे पिछले वीडियो के क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं मिले। इसका मतलब आपने वीडियो देखा है नहीं देखा, मुझे इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं मिल रही है। तो प्लीज अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो जो क्वेश्चन स्किप होता है उसको जरूर बनाएं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को बनाकर दे दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।